हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवेस यस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एमबीबीएस और उसके अलावा जो भी मेडिकल अलाइड कोर्सेज हैं उसमें कहाँ कहाँ पे स्कोप है और कौन इंडिया का पॉपुलर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप मेडिकल अलाइड कोर्स करके अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो उसी सिलसिले में फ्रेंड्स हमने 3 इंस्टीट्यूट की बात की थी, जिसमें कि KEM यानी कि केरला, CMC वेल्लोर और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। फ्रेंड्स, तो तीनों के रिगार्डिंग फ्रेंड्स हमने बात की थी कि जो कैंडिडेट इसमें अगर MBBS, BDS या आयुष कोर्सेज भी परस्यू करना चाहते हैं तो उन्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए या फिर EICC का जो इंश्योर्ड पर्सन्स कोटा होता है उसकी सीट के लिए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए हम MCC पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या फिर जिस स्टेट में हम एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्टेट की स्टेट कोटा की काउंसलिंग को हम अटेंड करते हैं। बट ये 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनके काउंसलिंग में हमें अटेंड करने के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसकी टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, नीट से थोड़ी सी अलग होती है। तो फ्रेंड्स, CMC वेल्लोर जो कि एक पॉपुलर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यस फ्रेंड्स, 27 अप्रैल से ही इसकी रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि CMC वेल्लोर की फ्रेंड्स जो शेड्यूल है वो शेड्यूल क्या है, पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा था MBBS में, कौन कौन से कोर्सेज इसमें हैं, और आप अगर माइनॉरिटी नेटवर्क के हैं तो आप कैसे इसमें माइनॉरिटी नेटवर्क का बेनिफिट ले सकते हैं काउंसलिंग में। फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं शेड्यूल क्या है। आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 15 जून है। 15 जून से पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन करा लेना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि इसमें CMC वेल्लोर में मैनेजमेंट कोटा भी है, स्टाफ कोटा भी है और माइनॉरिटी कोटा भी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं ऑल इंडिया के जो कि इसमें मैनेजमेंट कोटा में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नीट का एग्ज़ाम, हालांकि अभी तो उसका डेट भी नहीं आया है, बट अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे के अपेयर होना चाहते हैं और एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CMC वेल्लोर पे पहले से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप भी फ्रेंड्स CMC वेल्लोर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसकी लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स वो है 15 जून। उसके बाद फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन के सपोर्ट में जो जो हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 जून। तो आपको एक हफ्ते का एडिशनल टाइम मिलेगा कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट सपोर्ट के लिए अगर लगाना है, ईमेल अटैचमेंट भी इसमें अगर लगाना है तो आपको 22 जून तक आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो लास्ट क्लॉज है वो है माइनॉरिटी नेटवर्क के लिए, यानी कि अगर आप माइनॉरिटी कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनके लिए जो है डॉक्यूमेंट भेजने का या डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई 2021 है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, MBBS का जो सिलेक्शन होगा वो तो नीट के थ्रू होगा, आपको नीट एग्जाम में अपेयर होना होगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप MBBS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट MBBS के अलावा जितने भी ग्रुप ए कोर्सेज हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, CMC वेल्लोर में जितने भी ग्रुप्स हैं उसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो MBBS जो है फ्रेंड्स वो ग्रुप ए कोर्स है। तो MBBS के अलावा जितने भी ग्रुप ए कोर्सेज हैं और जितने भी ग्रुप बी कोर्सेज हैं उनके लिए आपको एक क्वालिफाई करना पड़ेगा टेस्ट। उस टेस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे। उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद फ्रेंड्स आपकी काउंसलिंग होगी। बस MBBS में फ्रेंड्स आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना है और जब नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसका स्कोर आप आके CMC वेल्लोर की वेबसाइट पे सबमिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जानते हैं वन बाय वन स्टेप क्या है इसका। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, MBBS के अलावा जो भी कोर्सेज हैं उनकी जो एंट्रेंस की डेट है, जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 10 अगस्त है। ये फर्स्ट स्टेप है। और जो स्टेप 2 है उसका जो फ्रेंड्स डेट आया है वो सितंबर लास्ट वीक में आया है। 21 से लेके 29 सितंबर तक एग्ज़ाम चलेगा ग्रुप ए का, और ग्रुप बी का जो है फ्रेंड्स वो 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है CMC वेल्लोर का वो है MBBS। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं MBBS में यहाँ पे 100 सीटें हैं, ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फ्रेंड्स। 100 में जो 74 सीटें हैं वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए है। इसे माइनॉरिटी नेटवर्क सीट्स भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे चर्चेज जो है, इसका एक नेटवर्क होता है और उसके थ्रू कैंडिडेट को रिकमेंड किया जाता है एडमिशन लेने के लिए। तो इन कैंडिडेट्स के लिए 74 सीट्स हैं। जो CMC वेल्लोर में जो पहले से काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम करते हैं, उनके वार्ड्स के लिए जो कोटा होता है उसे स्टाफ कोटा कहा जाता है, उसके लिए 10 सीटें हैं।
फिर जो 16 सीटें बच रही हैं फ्रेंड्स, उसमें एक सीट जो है वो सेंट्रल पूल कोटा है। सेंट्रल पूल कोटा फ्रेंड्स उसे कहते हैं जिस स्टेट में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं होता है, वहाँ के बच्चे को रिकमेंड किया जाता है दूसरे दूसरे स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो उसे सेंट्रल पूल कोटा कहा जाता है। 3 सीट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया एससी और एसटी के कैंडिडेट को दिया जाएगा, और बाकी जो 12 सीटें बच गई फ्रेंड्स वो हमारी मैनेजमेंट कोटा में जाएंगी। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि पिछले साल यानी कि 2020 में जो सीएमसी वेल्लोर की काउंसलिंग हुई थी, उसमें फ्रेंड्स हमारा कट ऑफ कितना गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स स्टाफ कोटा की। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 10 सीटें जो है वो स्टाफ को जाती हैं, सीएमसी वेल्लोर के स्टाफ को। तो स्टाफ कोटा की जो कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स वो गई थी 516। यस फ्रेंड्स, आउट ऑफ 720 516 ये स्टाफ कोटा की कट ऑफ गई थी। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स जो माइनॉरिटी नेटवर्क है फ्रेंड्स, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। माइनॉरिटी नेटवर्क में फ्रेंड्स अराउंड मोर देन 60 जो है वो चर्चेज होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इस नेटवर्क में पहले से इंक्लूड होते हैं, उनके द्वारा कैंडिडेट को रिकमेंड किया जाता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था फ्रेंड्स वो गया था अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्पॉन्सरशिप फॉर क्रिश्चियन, या फिर जिसको आप अंडर ग्रेजुएट कॉलेज नेटवर्क भी कहते हैं। उसकी जो कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स वो गई थी 670। यस फ्रेंड्स, आउट ऑफ 720 670 गई थी। हालांकि इसमें सिर्फ एक ही सीट थी। और जो सेकेंड हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो गई थी हमारी मलंकारा जेकोबाइट सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की। इसमें 2 सीटें हैं, बट इसकी कट ऑफ जो है फ्रेंड्स वो 655 गई थी। और जो सबसे कम कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स, लिस्ट कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स, वो गई थी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर डिकोस। इसकी फ्रेंड्स 2 सीटें हैं, बट इसकी जो कट ऑफ है वो 381 गई थी फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स मैनेजमेंट कोटा की, जिसकी हमारे पास 12 सीट्स होती हैं, 12 सीट होती हैं फ्रेंड्स। तो मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें थी उसकी जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो गई थी 626 आउट ऑफ 720 फ्रेंड्स। और जो SC ST इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाई की जाती है उसकी जो लास्ट कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स वो गई थी 535। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ की वेबसाइट जो है admissions.cmcvellore.ac.in इस वेबसाइट पर जाके विजिट करना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का क्लॉज फ्रेंड्स इस प्रकार है कि आपका बेसिक जो फ़ी है वो 800 है फ्रेंड्स। तो 800 जो है वो सभी को पे करना है, चाहे आप मेडिकल एलाइड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 800 जो रुपीज़ जो है फ्रेंड्स वो एक बेसिक फ़ी है, वो सबको पे करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जितने भी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो पर कोर्स आपको फ़ी देना पड़ता है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे होंगे, जो ग्रुप ए कोर्सेज है इसमें हमारा MBBS भी है, BSc नर्सिंग है और अदर डिग्री कोर्सेज है। इसके लिए हर कोर्स के लिए फ्रेंड्स आपको 500 पे करने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स अगर आपको MBBS के साथ साथ BSc नर्सिंग भी उसके लिए भी अप्लाई करना है तो 800 आपका बेसिक फ़ी हो गया, और MBBS और BSc नर्सिंग दोनों के लिए आपको 500 एंड 500 पे करने पड़ेंगे। टोटल फ्रेंड्स आपको 1800 पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स इस 2 स्ट्रीम के एप्लीकेशन के लिए। इसी तरीके से आप जितनी स्ट्रीम के अप्लाई करेंगे तो पर स्ट्रीम में फ्रेंड्स आपको 500 ईच कोर्सेज के लिए पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बट एक फ्रेंड्स इसमें एक क्लॉज ये भी है कि आप एक टाइम पे 7 कोर्सेज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप ए में। 7 कोर्सेज से ज़्यादा कोर्सेज के लिए आप एक टाइम में अप्लाई नहीं कर सकते फ्रेंड्स, और आप डुप्लीकेट एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते। आपका एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा और उसमें आपको मैक्सिमम 7 कोर्स को ऑप्ट करना है। पेमेंट आप दोनों मोड से कर सकते हैं, या तो आप चालान क्रिएट कर सकते हैं ICI बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाके, या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन फ़ी का और पर कोर्स फ़ी का। फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है जब आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप इमेज अपलोड कर रहे हैं उसकी पिक्सल साइज़ कितनी है। 80 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, और इसकी जो हाइट है एंड विड्थ है ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 150 पिक्सल है हाइट एंड विड्थ दोनों। अगर आपका सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी जो विड्थ है वो 150 पिक्सल में होनी चाहिए और हाइट जो है वो 50 पिक्सल में होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स MBBS स्पेसिफिकली कि MBBS के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स। जो कैंडिडेट नीट में अपीयर होंगे 2021 में और CMC वेल्लोर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए फ्रेंड्स, उनके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 2.3.1 क्लॉज में आप देख सकते हैं
जब आपका नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपको CMC वेल्लोर की वेबसाइट पे विजिट करना है। वहाँ पे विजिट करने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन आप तभी करेंगे जब आप पहले से रजिस्टर रहेंगे। तो फ्रेंड्स यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको साइन इन करना है। आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल के, जब आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। इसी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको नीट का स्कोर सबमिशन करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, जब आपका नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। जब आप नीट का स्कोर सबमिट कर देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद आपका एक सेकेंड स्टेप आएगा CMC वेल्लोर में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो स्टेप ये है फ्रेंड्स कि जब तमिलनाडु का मैनेजमेंट कोटा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो मैनेजमेंट कोटा में भी आपको जाके सेपरेटली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। चाहे आप TN मेडिकल हेल्थ या फिर tnmedicalselection.org पे भी जाके ये काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए एक सेपरेट प्रोस्पेक्टस भी आ जाएगा, उसमें सारे कॉलेज की फ़ी मेंशन रहती है, कितनी कैटेगरी की कितनी सीटें ये भी मेंशन रहती हैं। तो आपको सबसे पहले तो नीट का स्कोर सबमिशन करना है एप्लीकेशन नंबर डाल के, जो आपको अभी मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के टाइम। उसके बाद अगला स्टेप में तमिलनाडु मैनेजमेंट कोटा के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन में फ्रेंड्स आपको बेसिक जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पे करना पड़ेगा, और साथ ही में जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस टाइम मांगे जाएंगे वो आपको फ्रेंड्स अटैच करने पड़ेंगे। इसमें एक क्लॉज ये भी रहता है तमिलनाडु में फ्रेंड्स कि आपके पास एटलीस्ट क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। मतलब एक कंटिन्यूटी में होना चाहिए कि किस ईयर में आपने कौन सा क्लास पास किया है फ्रेंड्स। तो ये सारे डिटेल्स आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए जब आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, CMC वेल्लोर की जो काउंसलिंग होती है हालांकि मैनेजमेंट कोटा से होती है और इसे सेल्फ फाइनेंस्ड मेडिकल कॉलेज में कंसीडर किया जाता है, इसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कंसीडर नहीं किया जाता है। इसकी फ़ी भी नॉमिनल होती है। बट CMC वेल्लोर में एक सर्विस ऑब्लिगेशन होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसकी सर्विस ऑब्लिगेशन होती है क्योंकि CMC वेल्लोर जो है इसका एक मोटिव है, एक ऑब्जेक्टिव है इस इंस्टीट्यूशन का कि आपको पुअर की सर्विस देनी है, आपको पुअर का और जितने भी जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी सर्विस करनी है, उनको सेवा देना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स 2 साल का एक कंपलसरी वो सर्विस पीरियड होता है आपका। अगर आप CMC वेल्लोर से MBBS करते हैं तो फिर आपको 2 साल फ्रेंड्स सर्विस देनी पड़ेगी इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप CMC वेल्लोर में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो फिर आपको 2 साल की सर्विस भी देनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी नेटवर्क की, जिसमें हमारे पास 74 सीट्स होती हैं CMC वेल्लोर में। अब फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चर्चेज होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका एक नेटवर्क होता है, और उन्हीं नेटवर्क से रिलेटेड और एफिलिएटेड कैंडिडेट CMC वेल्लोर में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उनकी एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है एनेक्सर 1 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 62 इंस्टीट्यूट है, और जो 62 नंबर का जो इंस्टीट्यूट है अंडर ग्रेजुएट कॉलेज रिकमेंडेशन फॉर क्रिश्चियन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप इसका ध्यान रखेंगे। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 62 के अलावे जितने भी चर्चेज हैं, अगर आप इससे एफिलिएटेड नहीं हैं, आपके पास इनका सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको 62 नंबर का क्लॉज इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं अंडर ग्रेजुएट कॉलेज रिकमेंडेशन फॉर क्रिश्चियन। फ्रेंड्स आपको पता होगा, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि कट ऑफ भी इसी का हाई गया था। सबसे ज़्यादा इसकी कट ऑफ जो है वो 670 गई थी, हालांकि इसकी एक ही सीट रहती है। बट इसके लिए फ्रेंड्स आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। इससे रिकमेंडेशन लेने के लिए आपको एक बेसिकली रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जाके आप 62 नंबर के क्लॉज के लिए एप्लीकेबल होंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि अगर हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए तो हम उसके लिए कैसे अप्लाई करें। फ्रेंड्स ये एनेक्सर 4 है, ये हमारा अंडर ग्रेजुएट कॉलेज रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए जो हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स हमें फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसकी एक हार्ड कॉपी हमें स्पीड पोस्ट के द्वारा या किसी भी कुरियर के द्वारा हमें भेजनी है। कहाँ पे भेजना है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेंशन किया हुआ है, टू द रजिस्ट्रार क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु। यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट करना है इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स 2 पेजेस हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें 2 पेजेस हैं। ये पेज नंबर 1 है एनेक्सर 4 का, इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरने हैं। एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले है, हालांकि आपका रजिस्ट्रेशन पहले होगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर इसमें फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद ये इसका पेज नंबर 2 है। इसमें आपको फ्रेंड्स ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं CMC वेल्लोर में।
तो फॉर एग्जांपल अगर आप एमबीबीएस के लिए ये अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें टिक मार के इस फॉर्म में आप इसको सेंड करेंगे, या फिर एमबीबीएस के अलावा अगर आप कोई भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सभी में आप टिक मारने के बाद पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 एनेक्जर 4 का ये आप स्पीड पोस्ट के द्वारा ये एबव मेंशन्ड जो एड्रेस है इस पर आप सेंड करेंगे फ्रेंड्स। एनेक्जर 4 के साथ ही फ्रेंड्स आपको एनेक्जर 6 भी आपको स्पीड पोस्ट करना है। एनेक्जर 6 बेसिकली आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा इसी फॉर्म पे फ्रेंड्स। उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट कॉलेज रिकमेंडेशन फॉर क्रिश्चियन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये एक सर्टिफिकेट फॉर्म है, इसे भी आपको एनेक्जर 4 के साथ ही स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना है। और जो सेंड करने की लास्ट डेट है फ्रेंड्स, मैंने पहले ही डिस्कस किया था, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 जुलाई 2021। तो जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी नेटवर्क सबमिशन था डॉक्यूमेंट्स का, वो बेसिकली इसी के बारे में था कि 6 जुलाई से पहले आपको क्रिश्चियन माइनॉरिटी नेटवर्क कॉलेज रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट सेंड करना है टू द रजिस्टर्ड CMC वेल्लोर के पास, और उसकी लास्ट डेट जो है वो है 6 जुलाई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स CMC वेल्लोर एप्लीकेशन के बारे में। 15 जून लास्ट डेट है, आप उससे पहले जाके रजिस्ट्रेशन करा लें। उसकी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है फ्रेंड्स, आप इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको इन केस कोई इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, या फिर अगर आपको कोई क्वायरी रिटर्न में या फिर कोई अलग फॉर्मेट में लेनी है तो उसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं और वहाँ से अटैचमेंट भी मंगा सकते हैं, या फिर फर्दर करस्पॉन्डेंस के लिए आप अपना ईमेल अटैचमेंट भी इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन जो CMC वेल्लोर में एप्लीकेशन के लिए यूज़फुल है। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।